हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आपकी 8 जनवरी यूजीसी नेट हिंदी से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो उससे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे इसमें, ठीक है, और वो भी 50। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल सके, ठीक है। तो अब हमारे पास बचे हैं मात्र 2 दिन। आज हो गई है 6 तारीख और कल 7। तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वही प्रश्न लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, है भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सी डैक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: बालेंदु शर्मा, दधीचि, हेमंत शर्मा, विजय मल्होत्रा और हेमंत दरबारी, ठीक है। तो आपको भी उत्तर बताना है, क्योंकि देखिए कमेंट करके आप भी उत्तर बताइएगा। इस तरह से आपका एक मॉक टेस्ट होता रहेगा और आपकी आगे की तैयारी भी चलती रहेगी, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो भी आप यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। बाकी परीक्षा में अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है, हेमंत दरबारी। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा: उदय नारायण तिवारी, चंद्रशेखर शास्त्री, नरेंद्र देव और नारायण चतुर्वेदी, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कौन सा उत्तर का सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, नरेंद्र देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, ए, सी और डी, ठीक है। देखिए अभी समय नहीं है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट शॉर्ट में उत्तर की हम बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी। जॉन गिलक्राइट्स हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सी और डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं: जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य और संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। उक्त कथन किस लेखक का है? पहला ऑप्शन दे रखे इसमें: शिव प्रसाद सितारा हिंद, राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना सकते हैं। यह आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तारघरों को चलाते हैं। यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है? तो इसमें
ऑप्शन दे रखे हैं बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पांडे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइए कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा पहला, बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। शिव मूर्ति, ठीक है, शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है? कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी बताइए कमेंट करके, श्वेत, लाल, काला या हरा। ठीक है, कौन सा रंग नहीं है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरा। ठीक है, हरा रंग नहीं है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। सूची मिलान कीजिए। आलोचक दे रखे हैं और आलोचक ग्रंथ दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी का हो जाएगा आपका युग और साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य। बच्चन सिंह का हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद। इंद्रनाथ मदान का हो जाएगा आपका तीसरा, आधुनिक कविता का मूल्यांकन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, ए, बी और डी। ठीक है, देवताओं के राजा का वज्र जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। ठीक है, नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। तीसरा है, एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपके तीनों सही हो जाएंगे, ए, बी और डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, ए, बी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। गुरु उपदेशाधयेतु शास्त्रम जड़धियो डयप्लयम काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्य के संबंध में यह उक्त किस आचार्य की है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मम्मट, भामह, दंडी और वामन। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर बताइएगा कमेंट करके, कौन सा उत्तर इसका सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। यह कथन किसका है? तो दंडी कवि का है काव्य के संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, अनन्वय। ठीक है, अनन्वय अलंकार। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप ये आपका एक मॉक टेस्ट हो रहा है। ठीक है, मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय बचा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक का स्थान है। अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक का स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला, जंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कविता की पंक्तियां दे रखी है और कवि दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, पहला है, अब तक क्या किया जीवन
क्या जिया। किसकी पंक्ति है? तो यह है मुक्तिबोध कवि की। ठीक है। विस्तृत नभ का कोई कोना, किसकी पंक्ति है? तो महादेवी वर्मा की। आराध का दृष्ट, आराधन से दो उत्तर, इसका यह किस कवि की पंक्ति है? तो यह हो जाएगा आपका निराला की। ठीक है। और अंतिम जो पंक्ति है, ध्येय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ठीक है। तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह है अज्ञेय की। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति काव्यम जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। यह किस आलोचक का कथन है? यह किस आलोचक का कथन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रेमचंद घर में है उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यों को सही क्रम में लगाएं। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ठीक है। वो प्रश्न दूसरा आ गया था, इसलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है। प्रयोग की वस्तु है और निर्यातक देश। ठीक है। मार्किन की धोती। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है। मार्किन की धोती जो है कहाँ निर्यात की जाती थी? तो अमेरिका। ठीक है। ताकटाल का अंगा कहाँ से आता था? तो इंग्लैंड। ठीक है। कंघी कहाँ की बनी हुई है? तो वह है फ्रांस की, फ्रांसीसी। ठीक है। चर्बी की बत्ती, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है। पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है। पहला आ जाएगा आपका सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ। दूसरा आ जाएगा आपका बंग विभाजन की घोषणा। तीसरा आ जाएगा आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। और चौथा आ जाएगा आपका अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन। और अंतिम आ जाएगा आपका डी, असहयोग आंदोलन का आरंभ। ठीक है। राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, CEBAD। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। सूची मिलान कीजिए। हिंदी व्यंजन दे रखे हैं और उच्चारण स्थान दे रखे हैं। ठीक है। देखिए, जब भी उच्चारण या हिंदी व्यंजन का नाम आता है तो आप लोग इन शब्दों का उच्चारण करके आप अपना उत्तर सही कर सकते हैं। मतलब आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए, 2 नंबर आपके पक्के। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप स्वयं उच्चारण करके उसका उत्तर बिल्कुल सही कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यह सबसे बढ़िया ट्रिक है और सबसे अच्छी ट्रिक इस प्रश्न के लिए, इसके उत्तर को पहचानने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है। ए फ ब भू का है आपका कहाँ से निकलती है यह शब्द व्यंजन? तो इसका उत्तर हो जाएगा दंत्योष्ठ है। ठीक है। दंत्योष्ठ है। दूसरा हो जाएगा आपका नह नह तु लह, यह कहाँ से निकलती है? तो वर्तस्य। ठीक है। क खु ग घ कहाँ से निकलती है यह ध्वनियाँ? तो इसका हो जाएगा कोमल तालव्य। ठीक है। अगला है च छ ज झ, च छ ज झ, तो यह कहाँ से निकलती है? तो तालव्य।
ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्य कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है? पहला ऑप्शन दे रखा है कला के उद्भव क्षण से, कला के पहले क्षण से, कला के दूसरे क्षण से, कला के तीसरे क्षण से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, कला के तीसरे क्षण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मूर्धन्या में प्रयुक्त शब्द और आशय क्या है? देखिए, शब्द मूर्धन्या जो, उसमें कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया गया है और उसमें उसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, पहला है डांगर। डांगर का अर्थ है आपका मरे हुए पशुओं का मांस। अन्यास, अनयास, अनयास का आ जाएगा आपका लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि। परवाना, परवाना का आपका आ जाएगा शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन। विस्टोरिया, विस्टोरिया का है चांदी का सिक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना है। कहानियों के रूप में माना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, ए, सी और डी, ए, सी और डी। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, दुलाई वाली भंग महिला, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रोंचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथन है। क्रोंचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, ए, सी और ई। ए, सी और ई। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद, अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला अखंड है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, ए, सी और ई। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निबंध और निबंधकार दे रखे हैं। निबंध, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, हिंदी की महता, हिंदी की महता है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हिंद साहित्य के मूल्य, साहित्य के मूल्य हैं आपके बी, बाबू गुलाब राय। ठीक है, साहित्य देवता किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और साहित्य कला और प्रेम किसका है? तो यशपाल जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। पहला आपका आ जाएगा ए, लौट जाओ इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। दूसरा आपका आ जाएगा ई, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं। तीसरा हो जाएगा आपका बी, चंदे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल के अंतःपुर में रहना पाऊंगी। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका बी, सॉरी, ए, ई,
बी और डी और सी, ए ई बी और ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा डी, चंदे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाए, अगला पंक्ति हो जाएगी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, ए ई बी डी और सी। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है, उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, टॉलस्टॉय। ठीक है, टॉलस्टॉय इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजधानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है कि यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला, धीरेन्द्र वर्मा का यह कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लॉन्जाइनस उदात के 5 स्रोत मानते हैं, इनका सही अनुक्रम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला आपका आ जाएगा ए, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। दूसरा आ जाएगा आपका प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव। तीसरा आपका आ जाएगा डी, अलंकारों, विचार अलंकारों और शब्द अलंकारों का समुचित प्रयोग। चौथा आपका आ जाएगा ई, भव्य शब्द योजना। और पांचवा आपका आ जाएगा रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला, ए सी डी ई और बी। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लेखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, बी, पहला आपका आ जाएगा चंपानगर, दूसरा आपका आ जाएगा तेगछिया, तीसरा आपका आ जाएगा ननकपुर। ठीक है, चौथा आपका आ जाएगा सीताधार और पांचवा और अंतिम आपका आ जाएगा फारबिसगंज। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, बी डी ई सी और ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, काव्य भाषा के संदर्भ में वर्डसवर्थ के उपयुक्त कथन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला, बी सी और डी। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, भाव दिव्य मनोदशा में रचना का आरंभ होता है और भाव चाहे जिन कारणों को उत्पन्न हो मन में आनंदित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, बी सी और डी। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? बलरामपुर नामक उल्लेख कहानी में हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, लालपाल की बेगम जो कहानी है उसमें बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद
किया था? किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था? किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, ए बी और डी। ए बी और डी, विराज बहू, ठीक है, राम की सुमति, मंजली दीदी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। जिमे लोण विली जई पणियेहि तिम घरिणी लयचित समरस जाई दक्षिणे जई पूर्णते समनित। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सिद्ध कवि हैं। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सिद्ध कवि हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, कणहप्पा, ठीक है। कणहप्पा की काव्य पंक्तियों की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फकीर और मजदूरी का जीवन, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है, जॉन ऑफ आर्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा भेड़े चराना, ठीक है। टॉलस्टॉय का हो जाएगा आपका पहला, जूते गांठना, ठीक है। उमर खयाम का कार्य था आपका तंबू सीना। खलीफा उमर का है आपका रंग महलों में चटाई आदि बुनाई का कार्य, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, केवल ए सी और डी। सब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र। मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, पद्मश्री सिंह शर्मा। और उजड़ा स्वर्ग, रघुवीर सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। पहला आपका आ जाएगा बी, भोला का होरी को गाय देना, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ। तीसरा आपका आ जाएगा दमड़ी बसोड का प्रसंग, ठीक है। चौथा आपका आ जाएगा शिकार प्रसंग। पांचवा आपका आ जाएगा सुंदरियां गाय की हत्या, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, बी ई डी ए और सी। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर ना करे। अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? तब किस सर्ग का यह प्रसंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, ईड़ा से यह लिया गया कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गैगरीन रोज कहानी के संबंध में उचित कथन है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, बी डी और ई, ठीक है। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे। मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़कर फेंक दी थी। मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है, ठीक है, रोज ही गिर पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंदूर की होली नाम नाटक में मनोरमा के कथन है, मनोरमा के कथन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, ए सी और डी, ए सी और डी। ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूंगी। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेश। ठीक है, अगला, जो पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, चीफ की दावत कहानी के आधार पर शामनाथ के संबंध में सटीक कथन है, सटीक कथन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, बी, डी और ई। ठीक है, शामनाथ ने माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने के लिए कहा। ठीक है, शामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है, अगली पंक्ति है, शामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। मुर्दहिया किस गांव की बहुउद्देशीय कर्म स्थली है? बहुउद्देशीय कर्म स्थली है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, धर्मपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची मिलान कीजिए। काव्य लक्षण दे रखे हैं और आचार्य दे रखे हैं, तो कौन से काव्य लक्षण आचार्य का? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। पहला हो जाएगा वाक्य रसात्मक काव्यम, तो यह किसका है? तो इसका किस कवि का है? तो यह है विश्वनाथ का। शब्दार्थो सहितो काव्यम गापचत्यम तद्विद्वा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भामह। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, काव्य शब्दार्थ गुण और अलंकार संस्कृत शब्दार्थ जो तर्त वर्तते। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वामन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो याद है मात्र 40 प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, क्योंकि देखिए अभी आपकी जो एग्ज़ाम है वह होने वाली है और आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट के नाम से भी आप इसे अपने देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। आपके लिए मैं अगले वीडियो में इससे भी बढ़िया प्रश्न और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।